वेलकम टू डिजिटल भारत इंस्टीट्यूट। मैं हूं अंकित तोमर और मैं आज आपको क्लास 10th का 8 चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के बचे हुए फॉर्मूलों की ट्रिक्स बताने वाला हूं। प्रीवियस वीडियो में मैंने 4 से 5 टाइप के फॉर्मूलों की ट्रिक्स बताई थी मैंने हेक्सागोन का यूज करके। अब इस वीडियो में मैं आपको स्क्वायर वाले जो फॉर्मूले होते हैं उनकी ट्रिक्स बताऊंगा। देन उसके बाद मैं आपको एंगल वाली टेबल बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला अगर बनाना है तो क्या बनाना पड़ेगा? हेक्सागोन। तो बन गया। अब इसके टर्मिनल को कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो बाकी फॉर्मूला हमने जैसे निकाले थे वैसे ही अब इसके भी हम क्रिएट करने वाले हैं। नेमिंग बोला ही था पहले कि बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा कॉस थीटा, देन क्या आएगा? टेन थीटा, देन कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये नेमिंग भी होगी हमारी। अब स्क्वायर वाले हम स्टार्ट करने वाले हैं। साइन है, अब ये साइन से क्या बन रहा है? साइन स्क्वायर हो रहा है, मतलब एक साइन था वहां पे अब साइन दो हो गए हैं, तरक्की हो गई। अब तरक्की हम किससे इंडिकेट करते हैं? रुपए कमाने से। अगर कोई रुपए कमाना स्टार्ट कर रहा है तो हम बोलते हैं भैया वो तरक्की हो गई उसकी। तो ठीक है, तो और ये भी चीज मैंने बताई थी कि ये हस्बैंड है, ये इसकी वाइफ है। वैसे ही हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, तो ये एक ही फैमिली में है ये सारे। तो ये दोनों लोग मिलके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मतलब ये दोनों मिलके रुपए को कमाएंगे। ठीक है, और सीधे हैं, यही बताया था मैंने कि हस्बैंड उसके सीधे हैं तो वाइफ टेढ़ी है। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसे ही अब आ जाओ हमारा नेक्स्ट, सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा, दोनों लेडीज वो भी चालाक हैं, तो ये आपस में मिलके तो ये कमाएंगी नहीं, तो ये अपने पड़ोसी से मिलके कमाएंगी, इनको लूट के कमाएंगी। ये इसको लूटेंगे और ये इसको लूटेंगे। तो क्या कैसे लूटेंगी? सेक स्क्वायर थीटा इनको लूटा तो ये बेचारे माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कितना कमा लिया इन्होंने? 1 रुपए। अभी शुरुआत कोई रुपए कमाते हैं तो शुरुआत तो 1 रुपए से होती है ना। अब ऐसे ही इसका है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इन्होंने भी कमा लिया। तो ये 3 फैमिली में मैंने डिवाइड कर दिया। अब इनसे ही जनरेट होंगे हमारे बाकी के फॉर्मूले। जैसे ये साइन स्क्वायर थीटा है, अब मुझे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो बचपन से मैथ पढ़ते आ रहे हैं कि ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। 1 तो ऑलरेडी है ही वहां पे, तो कॉस स्क्वायर थीटा दूसरा फॉर्मूला जनरेट हो गया इसी से। अब पहले तो मुझे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए था, अब मुझे कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो ऑलरेडी है, तो ये साइन उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो ये 2 फॉर्मूले इससे जनरेट हो गए। ठीक है, अब ऐसे ही हम इसमें जनरेट करने वाले हैं। मुझे सेक स्क्वायर थीटा चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 तो ऑलरेडी है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा उधर गया तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब ऐसे ही मुझे टेन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो टेन स्क्वायर थीटा ये तो दोनों और वो भी माइनस का है, तो हम ऐसा करते हैं इसको उधर पहुंचा देते हैं और 1 को इधर लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा तो अपने घर पे है ही, और 1 इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उधर प्लस का है, और ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा उधर गया है तो किसका हो जाएगा? प्लस का, क्योंकि इस साइड वो माइनस का है, तो टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहीं पे अगर मैं बात करूं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इनसे ये 2 फॉर्मूले जनरेट हो गए इससे। अब आ जाओ इसकी टर्न। अब मुझे कॉसेक स्क्वायर थीटा चाहिए, ओनली कॉसेक स्क्वायर थीटा चाहिए, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब मुझे कॉट स्क्वायर चाहिए, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का है, तो हम इसको उधर करते हैं, आसान होगा, नहीं तो हमें एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 इधर आएगा, ये प्लस का 1 है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हमारे 9 फॉर्मूले इनको देख के जनरेट हो गए। अब आते हम टेबल पे, टेबल बनाना सिखाता हूं। मैंने टेबल बना रखी है सामने। अब मैं इसमें आपको 2 तरह से वैल्यू फिल करना बताऊंगा। ठीक है, एक तो मैं हैंड्स प्रूफ के साथ बताऊंगा और दूसरा इसकी शॉर्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे इजी पड़ता है, तो 45 डिग्री का एंगल हमारा बनता है। तो देखो मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रखा है, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, और ये यहां से जितनी ये साइड है इसकी
उतनी ही यहाँ पर है, तो ये दोनों साइड इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये 45, ये 45, 45, 45, 90 और 90, 180, 180 का हो गया ये ट्रायंगल। अब निकालते हैं वैल्यू। ये साइड हमारी और ये साइड हमारी इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूं ये x, तो ये भी x होगा। ठीक है, अब हमारी पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस क्या कहती है हमारी? पाइथागोरस ये हमारी बोलती है ये साइड हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस कहती है। तो हमें ये पता नहीं है, हमें ये पता करना है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, h का स्क्वायर वही रखेंगे हम। बेस कितना है हमारा? x है, तो x स्क्वायर हो गया। परपेंडिकुलर कितना है हमारा? x, वो भी x स्क्वायर हो गया। तो h स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 2x स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या चढ़ जाएगा? अंडर रूट चढ़ जाएगा। और अंडर रूट क्या कहता है कि अंदर अगर कोई चीज दो बार आती है तो ही वो बाहर निकल सकती है, नहीं तो नहीं निकलेगी। तो ये एक्स स्क्वायर, एक्स दो बार है तो एक्स बाहर निकल जाएगा, √2 वही रह गया। तो ये आ जाएगी एच की वैल्यू, मतलब हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ गई? √2x। अब ये निकलते ही हमारे लिए ये सारी वैल्यू निकलना बहुत इजी हो गया। कैसे? जैसे साइन थीटा, मैंने ट्रिक बताई थी प्रीवियस वीडियो में, क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब इसमें पहला क्या होता था? साइन थीटा। तो मैं बोल रहा हूं साइन 45 क्या होगा? P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो P परपेंडिकुलर हमारी कितनी है? x है, अपॉन हाइपोटेनस कितना है? √2x है, √2x। x से x कट गया, क्या वैल्यू आ गई? 1/√2। तो हम 1/√2 किसकी वैल्यू है? साइन 45 कितनी होती है? 1/√2, है ना? बहुत इजी। अब ऐसी मुझे cos 45 की निकालनी है। cos 45, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है हमारा? देखो x है, और हाइपोटेनस कितना है? √2 है, √2x है, √2x। x से x कट गया, अब कितनी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1/√2। तो इसकी वैल्यू 1/√2 ही होती है। अब ऐसे ही 10 45 की देख लो, 10 45 की कितनी होगी? पहले तो इसकी ये देख लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। P कितना दे रखा है हमारा? x दे रखा है। बेस कितना दे रखा है हमारा? ये भी x दे रखा है। तो x से x काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो ये इस 10 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ऐसे ही हम ये सबकी निकाल देंगे, है ना? इजी। अब आ जाओ आगे, 30 और 60 इनमें से किसी भी निकालते हैं। तो 60 की चलो पहले निकालते हैं। तो 60 के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, वो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसमें तीनों साइड इक्वल हैं, तो इसमें हम क्या ऐड करें? देखो, इसमें हमने जैसे ये और ये वाली साइड इक्वल थी तो हमने x ऐड किया था। अब ये इधर हम क्या ऐसा ऐड करें? x भी हम ऐड कर सकते हैं, 2x भी कर सकते हैं, 3x, लेकिन तीनों में इक्वल ही दिखाना पड़ेगा हमें। लेकिन यहाँ पर मैं 2x इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ से मैंने ये बाइसेक्ट किया है, बाइसेक्ट किया है मतलब आधा पोर्शन इधर आधा पोर्शन इधर। अगर हम यहाँ x ऐड करते हैं तो हमें xy2 ऐसे शो करना पड़ेगा, और अगर 2x करते हैं तो x दिखाना पड़ेगा। तो ये इजी पड़ जाएगा हमारे लिए, इसलिए यहाँ पर तीनों साइड में हम ऐड करेंगे 2x और 2x। इधर 2x है तो आधा x रहेगा, आधा x रहेगा। ठीक है, x कितना हो गया हमारा? 2x हो गया। तो तीनों साइड हमारी इक्वल है, तो 2x हो गई। अब हम वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं। जैसे इधर मैंने बाइसेक्ट किया था तो हमें ये परपेंडिकुलर पता नहीं है, ये हमें पता नहीं है। ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, और ये 90 डिग्री हो गया। हमें ये परपेंडिकुलर नहीं पता, हमें बेस पता है, x है इसका बेस, हाइपोटेनियस पता है इसका 2x है। बस क्या निकालना है हमें? परपेंडिकुलर निकालना है। लगा डालो पाइथागोरस। लगा दिया सर। पाइथागोरस क्या कहती है हमारा? h² इक्वल टू p² प्लस b²। तो h² हमें पता ही है कितना है हमारा? 2x का स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर, और p हमें निकालना है। बेस हमारा कितना है? x है। हम ये पूरा लेके नहीं चल रहे, मैंने इसको बाइसेक्ट कर दिया है, तो इतना ट्राइंगल लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो x² ये हो गया, 2x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 4x² हो जाएगा। ठीक है,
इक्वल टू हमारा पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। तो ये पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 3x स्क्वायर आ गई। अब स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट का 3x स्क्वायर पी। अब अंडर रूट में मैंने बताया था जो डबल होता है वही बाहर निकल सकता है, तो एक्स स्क्वायर क्या है, डबल है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा √3x, x बाहर निकल आया। तो p की वैल्यू क्या आ गई हमारी, √3x, तो यहां पे मैं लिख दूं √3x। ठीक है, अब निकालते हैं फॉर्मूला। जैसे मैंने बोला साइन 30 की वैल्यू निकालो, साइन 30, तो 30 देखो किस साइड है, इस साइड है। मैंने क्या बताया वो नजरिया बदलो तो नजारा बदल जाते हैं, वही बात यहां पर होने वाली है। कैसे, जैसे 30 ये है, क्योंकि ये 60 था तो मैंने बाइसेक्ट कर दिया, तो 30 ये है। अब मैं यहां पे बैठा हूं, यहां से देख रहा हूं, तो यहां से जो चीज कलेक्ट कर रही है वो क्या होती है, बेस होती है। उसकी अपोजिट वाली क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो इधर बेस कितना है हमारा, √3 है, और परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे हमारा, x है, और इधर कितना है, 2x है। ठीक है, बेस कितना है, √3x है। तो हम निकालें साइन 30, साइन की वैल्यू क्या होती है हमारी, p/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो p परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, हम देखो p कितना है, x है, और h कितना है, हाइपोटेनस कितना है हमारा, देखो √2x है, तो x कट गया, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू 1/2। 30 की वैल्यू क्या होगी, मैंने ट्रिक क्या बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन की p/h होती है, कॉस की b/h होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कॉस 30 के हिसाब से 30 कहां पर है, यहां पर है हमारा, ये 60 को हमने बाइसेक्ट किया है ना, क्योंकि 30 इधर 30 इधर, तो हम यहां पर बैठे हैं, यहां से हम देख रहे हैं, तो जो इसको करेक्ट कर रहा है वो उसका बेस हो गया, और उसके अपोजिट वाला ये परपेंडिकुलर हो गया। तो बेस कितना है इसका, √3 है, √3x अपॉन h, हाइपोटेनस कितना है 2x, x से x कट गया, तो क्या आ गया, √3/2। cos 30 की वैल्यू √3/2 आ गई। ठीक है, ऐसी हमारी tan 30 की निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेनियस है। ठीक है, अब हम निकालते हैं 60 की। तो साइन 60 की वैल्यू कैसे निकलेगी, साइन की वैल्यू क्या होती है, p/h होती है, p/h। तो हम कहां पर हैं, 60 पे हैं, 60 कहां पर है, ये रहा। ठीक है, तो हम यहां पर खड़े हैं। अब हमारे लिए बेस क्या है, ये रहेगा, क्यों, क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है ना, और ये अपोजिट साइड क्या रहेगी, इसके लिए परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर कितनी है, √3 है, √3x अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है, 2x है, 2x। तो क्या आ गया, √3/2। साइन 60 की वैल्यू हमारी कितनी आई है, √3/2 आई है, √3/2। ठीक है, अब ऐसे ही हम निकालेंगे cos 60 की। cos 60 बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस यहां पर कितना है हमारा, x है, x अपॉन हाइपोटेनस कितना है हमारा, 2x है, कट गया, 1/2। cos 60 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है। ठीक है, ऐसे हमारे 60 की निकालने आ गई, हमें 30 की निकालने आ गई, और 40 की निकालने आ गई। ठीक है, अब हम निकालते हैं 90 की और 0 डिग्री की। ठीक है, तो 90 डिग्री हम एंगल कैसे बनाते हैं, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है हमारा, है ना। तो 90 डिग्री हमें बनाना है इसमें, तो एक टाइम ऐसा रहेगा, देखो ये हमारा हाइपोटेनस बगल में आता जाएगा, और लास्ट में ये हाइपोटेनस इसके ऊपर आ जाएगा बिल्कुल, तब ये 90 डिग्री बना। मतलब हमारा इसमें बेस क्या होता है, 0, बेस हमारा 0 रहता है, और परपेंडिकुलर हमारा क्या रहता है, x, क्योंकि ये x है तो इसके ऊपर एकदम आ गया है, तो हमारा हाइपोटेनियस भी क्या रहेगा, x रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि देखो यहां पर ये ऐसे था, अब ये बिल्कुल कम होता जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें 90 डिग्री बनाना है ओनली। ठीक है, तो ये आता जाएगा, ये देखो पास में आया, और एक टाइम ऐसा आया जब इसके ऊपर हमारा बिल्कुल आ गया, तो जितना हमारा परपेंडिकुलर है उतना ही हमारा हाइपोटेनियस हमको लेट करना पड़ेगा। तो बेस बिल्कुल 0 रहेगा, क्योंकि यहां पर कुछ भी नहीं है, 90 डिग्री ओनली बनाना था, 90 ये बन गया बस।
ठीक है। तो हमारा बेस 0, परपेंडिकुलर x है, तो हाइपोटेनस भी हमारा x होगा। तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? P अपॉन H। P कितना है हमारा? x है। H कितना है हमारा? x है। x x कट गया, 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ऐसे ही हमारे कॉस की निकालनी है। कॉस की क्या होती है? बी अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस 90 इक्वल टू क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है हमारा? देखो बेस 0 है, और हाइपोटेनस कितना है हमारा? 1। अगर 0 में हम किसी चीज का भी डिवाइड करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो हमारे कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ऐसे ही हम बाकी सबका निकालते जाते हैं। जैसे मैं tan का निकालूं, tan 90 इक्वल टू क्या होगा हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। P परपेंडिकुलर हमारा कितना है? x है, और बेस कितना है? 0। अगर हम किसी चीज का 0 से डिवाइड देते हैं तो वो इनफाइनाइट तक जाता है, मतलब नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा था 90 का कैसे निकालते हैं। तो यहां पर इनफाइनाइट बोल दूं या नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं। ठीक है, अब निकालते हैं हम 0 डिग्री का। 0 डिग्री का कैसे निकालते हैं? 0 डिग्री का हमें बनाना है 90 का, जैसे हमने बनाया था वैसे ही हम 0 डिग्री का बनाओ। अब इसमें क्या है? 0 डिग्री का कैसे होगा? बेस ये हमारा परपेंडिकुलर खत्म होता जाएगा। कैसे? ये हमारा जो हाइपोटेनस है ये हमारा पास में आता जाएगा और हमारा परपेंडिकुलर खत्म होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये हमारा इतना पास आ जाएगा और लास्ट में बिल्कुल मर्ज हो जाएगा हमारा। तो हाइपोटेनियस हमारा कितना रहेगा? x रहेगा, और बेस हमारा क्या रहेगा? x रहेगा। लेकिन इसमें परपेंडिकुलर जो रहेगा वो 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि ये मर्ज हो गया। और ये क्या किसमें मर्ज हुआ हमारा? देखो ये हमारा बेस है और यहाँ पर हाइपोटेनस था, वो हाइपोटेनस आते आते इससे एकदम मर्ज हो गया। तो जितना हाइपोटेनस x रहेगा तो बेस भी हमारा उतना ही x रहेगा। लेकिन हमारा बिल्कुल गायब क्या हो गया हमारा? ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब हम वैल्यू निकालना स्टार्ट करें। जैसे साइन 0 की वैल्यू निकालनी है। साइन 0, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा? वही द्वारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P अपॉन H होता है। तो P कितना है इसमें? देखो 0 है, और H कितना है हमारा? X है। तो हम किसी भी चीज में 0 मतलब 0 में अगर हम किसी चीज का डिवाइड करते हैं तो वो 0 हो जाती है। तो हमारे साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अब ऐसे ही हम कॉस 0 की वैल्यू निकालो। कॉस 0 इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है हमारा? x है, हाइपोटेनस कितना है? x है। x से x कट गया 1। तो हमारी कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, तो ऐसे ही हम सारे निकाल देंगे। तो ये मैंने आपको बाय कॉन्सेप्ट जो होता है, मतलब कहां से निकलती है हमारी वैल्यू, वो बता दी। मात्र हमें ये हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर ये निकलते ही हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं पाइथागोरस लगा के। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि डायरेक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो, हमें अगर ये वाला साइन की वैल्यू अगर हमारे माइंड में मेमोराइज कर रखी है, तुमने याद कर रखी है, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। कैसे? देखो, जैसे आपने ये वैल्यू पहले याद कर रखी है, तो कॉस थीटा में क्या होता है उससे पीछे से स्टार्ट कर दो। जो साइन 90 की वैल्यू होगी वो कॉस 0 की वैल्यू होगी। देखो 90 की 1 है तो एक कॉस 0 की कितनी है? 1 है। और जो उसकी 60 की वैल्यू होगी वो उसकी 30 होगी। मतलब उसका पीछे से स्टार्ट होना हमारा कॉस का होता है। तो 1 √3/2 √3/2 जितनी 45 की होती है वही उसकी होती है। जो 30 की होती है वो उसकी 60 की होती है। जो इसकी 0 की है वो 90। ठीक है, तो साइन से ही हमें कॉस याद हो गया। अब आ जाओ टेन। टेन क्या होता है? टेन का मैंने एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों को। टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर कॉस का डिवाइड साइन में दे दो तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैं 0 में 1 का डिवाइड दूंगा तो क्या आएगा? 0 में कोई भी चीज का डिवाइड करते तो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, अब 1/2 में अगर √3/2 का डिवाइड दूंगा तो देखो क्या आने वाला है? 2 से 2 कट गया। ये दिखाऊं यहां पर मैं 1/2 अगर डिवाइड करेंगे √3/2 का तो ये ऊपर जाएगा 1/2 के, तो क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया तो क्या आ जाएगी वैल्यू? 1/√3। ठीक है, तो ये 30 की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही इसमें डिवाइड करेंगे। देखो 1/√2 का 1/√2 का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा।
अब √3/2 का 1/2 से करेंगे तो देखो क्या आएगा, 2 से 2 कट गया, √3 रह गया ओनली। ये आ गई किसकी वैल्यू, 10 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब 10 और हम पता है कि 10 कॉस का मतलब कॉट उसका 10 का उल्टा होता है। देखो यहां से स्टार्ट कर दो इसका, √3 वैल्यू आ जाए, सॉरी इनफाइनाइट आ जाएगा इधर, इधर आ जाएगा √3, इधर आ जाएगा 1, इधर 1/√3 और ये 0। ठीक है, अब आ जाओ आगे, सेक थीटा। सेक थीटा का उल्टा किसका, मतलब सेक थीटा किसका उल्टा होता है, मैंने बताया था कॉस थीटा का वाइफ कौन है, सेक थीटा। तो सेक थीटा उल्टा है किसका, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा को उल्टा कर दो, ये 1 है तो 1 को उल्टा करोगे तो 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है। √3/2 है, √3/2 को उल्टा कर दो, 2/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/√3। अब आया इधर 1/√2 है तो ये क्या हो जाएगा, √2/1, मतलब √2 एक तरह से हो गया। और ये 1/2 है तो क्या जाएगा, 2/1, मतलब 2 ही आ गया। और ये क्या है हमारा, 0 है, 0 को उल्टा करो तो ये क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। और 0 का अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, इनफाइनाइट आता है, मतलब नॉट डिफाइंड। अब आ जाओ कॉसेक। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, प्रीवियस वीडियो में साफ साफ बताया है मैंने। तो 1/0 ये हो गया, 1/2 का तो इसको उल्टा कर दोगे 2 हो जाएगा, 1/√2 का √2 हो गया, और √3/2 का 2/√3, और 1/1 ये। और एक तरह से हम बोल सकते हैं सेक थीटा का अगर तुम पीछे से स्टार्ट करते जाओ तो ये उसकी वैल्यू निकल जाती है। देखो आप 1, 2/√3, √2, 2, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से उल्टा लिख दो, इनफाइनाइट हो गया, 2 आ गया, √2, 2/√3 और 1। ये हमारी टेबल पूरी फिल हो गई। मात्र हमें क्या याद करना पड़ा था, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ी थी बस। साइन की अगर तुम्हें वैल्यू याद है तो तुम सेकेंडों में ये भर सकते हो, और अगर वैल्यू याद नहीं है तो मैंने निकालना सिखा दिया है किस तरह से निकालते हैं वैल्यू। तो इतना ही 10th क्लास के सिलेबस में बस इतना ही है, बाकी